आपको भी क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। देखो जरा। नौ, चलो इतना तो पता, चार्ज के लिए चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सिंबल क्या है? चार्ज, चार्ज सिंबल क्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए सिंबल क्या है? सिंबल रहा ई, नहीं? नौ, और कितना है ई? 1.6 इंटू -19 क्या कूलम यही है, नहीं? टाइम के लिए सिंबल क्या है? टी। यूनिट क्या है? सेकंड। ठीक है। ना लिख। ना, पहले समझाता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ना, उससे पहले एक है ना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल क्या है? वो भी समझा देता हूँ ना। जैसे बाजार से बैटरी लेके आते हो, आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। बैटरी ऐसे लेके आते हो, नहीं? यहाँ लिखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहीं पे कुछ लिखा होगा 1.5। 1.5 क्या मीन्स? 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, इतना वर्क डन होगा। 1.5, उसी को कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट रहा वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है? बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस है इतना वोल्ट। ले ना लुक। जो एयर है फ्लो करता है कहाँ से? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। करंट फ्लोस, अगर प्रेशर डिफरेंस हो, एयर विल फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों को चार तार से जोड़ोगे, देन करंट विल फ्लो। यहाँ पे जिस चीज़ को कहा प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे उसी चीज़ को, सिमिलर चीज़ को कहा पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं? अब आ रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, नहीं? नो, नो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंबल रहा वी के नीचे डी। नो, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, नहीं? ठीक है। नाउ वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। नाउ लिख, यही रहा एक कंडक्टर, आयरन कपर किसी भी चीज का हो, नहीं? ना चलो इतना तो +1 में पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। नाउ इसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ऐसे जा रहा है अंदर, ऐसे रैंडमली दे आर मूविंग, ऐसे रैंडमली इसी के अंदर मूव हो रहा है, नहीं? एक का वेलोसिटी को u1 कहा, सेकंड का वेलोसिटी को u2 कहा, थर्ड का वेलोसिटी को u3 कहा, ऐसे n नंबर ऑफ है, n नंबर ऑफ है, नहीं? देयर डायरेक्शंस आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली, कोई इधर को कोई इधर को, नहीं? नाउ इसी में से तुम्हें दो ऐसे मिल जाएंगे, एक इधर को जितना, एक इधर को उतना, ये जितना ये उतना, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 0। देखो जरा, नहीं? ये इधर को जितना, ये उधर को उतना, वेलोसिटी रिजल्टेंट इज 0। ये जितना ये उतना। हो सकता है इसमें से आपको 3 ऐसे मिल जाएंगे, ये इधर को, ये इधर को, और एक इधर को। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको इसने कैंसिल कर दिया वेक्टर्स, नहीं? बहुत सारे हैं, इंडिविजुअली तो मूव कर रहे हैं,
बट एज ए होल एक तरफ नहीं जा रहे हैं, इंडिविजुअली तो मूव कर रहे हैं, एज ए होल एक तरफ वन साइडेड होके नहीं जा रहे हैं। क्या करेंगे, एक तरफ होगा। नाउ देखेंगे क्या करेंगे, एक तरफ होगा। तो पहले पहले ये सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम्हें 2 ऐसे मिल जाएंगे, 3 ऐसे मिल जाएंगे। सो द एवरेज वेलोसिटी इज 0। सो द एवरेज वेलोसिटी नाउ u1 प्लस u2 अप टू un इज इक्वल टू 0। बहुत सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए ऐसे भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे, नहीं। नाउ अब क्या करेंगे, वो एक तरफ जाएंगे, नहीं। क्या करेंगे, दे विल मूव टू वन साइड। नाउ लुक, यहीं से तार लेके यहीं पे बैटरी के साथ लगाया। नाउ जो वो भी समझा था पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा नेगेटिव साइड, ये रहा पॉजिटिव साइड। नाउ अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ दे विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब एक साइडेड हो गए, एक तरफा हो गए। ये लगाने के बाद जिस वेलोसिटी के, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ अब जा रहे हैं इधर को, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बैटरी लगाने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी के साथ इधर को जा रहे हैं उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखते हैं वो कितना होगा, देखते हैं वो कितना होगा। सिर्फ इतना ही चाहिए अंडरस्टैंडिंग, नहीं। क्या चाहिए, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। नाउ नाउ लुक, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नाउ वो रहा ये, यही रहा चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी चार्ज का इधर को यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इधर को कहाँ तक, किसी और चार्ज को रखोगे उसी के ऊपर ये फोर्स लगा पाएगा। उस एरिया को, उस रीजियन को कहते हैं इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। ना समझा देता हूँ, नहीं। लुक, ना आ रहा हूँ फिर। ना दो चार्ज के बीच में फोर्स है सम कांस्टेंट, पहला चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल, दोनों में फोर्स यही है। दोनों अगर नेगेटिव है दोनों ऑल्सो रिपेल, दोनों में फोर्स यही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दे अट्रैक्ट, दोनों में फोर्स यही है। Q1 के ऊपर इतना फोर्स Q2 लगा रहा है, Q1 के ऊपर इतना फोर्स Q2 लगा रहा है, दोनों में डिस्टेंस रहा R। ये इतना नहीं है, यूनिटी है। फिर ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, Q1 को Q1 से डिवाइड करके। तो इसको Q1 से डिवाइड करो तो क्या रह गया, 1/4πε0 Q2/r²। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपने इसी को कह दिया कि आराम, बस 2 मिनट, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/r²। आप कहोगे सर आपने Q1 क्यों लिया, Q2 के ऊपर भी इतना फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, Q1। ये इतना नहीं है, यूनिटी है। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ कैसे आया, Q2 को Q2 से डिवाइड करके। तो इसको भी Q2 से डिवाइड करो, क्या रह गया, 1/4πε0 Q1/r²। इसको भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मीन्स फोर्स। इसी के ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 दैट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब कहोगे ये और इसमें फ़र्क क्या है,
वो समझा दूं। नाउ ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ से r डिस्टेंस आगे। यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ से r डिस्टेंस आगे। ठीक है नहीं? नाउ अब ये करने के लिए इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लुक, आप ऐसे समझाता हूं, Q चार्ज के ऊपर F फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? किसी और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी Q को Q से डिवाइड करके, तो इसको भी Q से डिवाइड करो। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इतना ही लगा फोर्स, तो इसको भी कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इससे क्या सीखा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इज इक्वल टू क्यू ई। नाउ इससे क्या सीखा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। और वहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इस क्यू के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से है। सो किसी चार्ज को किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसके ऊपर फोर्स कितना लगा? दैट चार्ज किसी दूसरे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इतना तो पता सभी को। एन एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। नाउ एन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। So acceleration is equal to QE by m, and you know the meaning of acceleration नहीं? ये acceleration किसका है? जिसका चार्ज Q है और जिसका मास m है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसका एक्सेलरेशन कितना है? QE by m नहीं? And you know the meaning of acceleration नहीं? एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई चार्ज Q है, आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ रहा हूं। चार्ज Q है, उसका मास m है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा E, उसका एक्सेलरेशन कितना रहा? उसी का चार्ज बाई उसी का मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स ये जो चार्ज का वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितना होगा? क्यू ई बाई 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकाल दिया, उड़ाली बोल दिया। जो वेलोसिटी निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी भी बोल दोगे। हाफ एम, मैंने पूछा 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम। 2 सेकंड के बाद ये कितना होगा? वेलोसिटी यही होगा, उसका स्क्वायर। सीधा ही बोलोगे। मैंने पूछा 4 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा? आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, बोलो मोमेंटम। 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ये 4 गुना हो जाएगा, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो 4 सेकंड के बाद हो जाएगा 4 टाइम्स, यही रहा मोमेंटम। ठीक है? उड़ाली बोल पाओगे। अब आ रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। सो इससे सीखा क्या? चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसका एक्सेलरेशन रहा ये। नाउ जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया हूँ Q/r², ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। नाउ फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? 1/4 पाई, आ रहा हूँ उधर, Q/r²। इसको क्या करोगे? ये मिलेगा into 1/r, means potential into 1/r is equal to E। आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं। पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू फील्ड। प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके ऐसे आता है, माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू E। तो माइनस ओनली इंडिकेट सम डायरेक्शन। ठीक है? तो आ रहा हूं अभी। नाउ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू E।
अब आ रहा हूं इधर। ये बैटरी लगाने से पहले सभी का इंडिविजुअल वेलोसिटी यही था और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो था, ज़ीरो था नहीं। अब ये बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद बैटरी लगाने के बाद ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सब इधर को चलने लगे। अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही है नहीं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये भी समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे उसका एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा नहीं। अब आधा कर दूंगा चैप्टर, उसका एक्सेलरेशन होगा ना। लिख ना, बैटरी लगाने से पहले जिस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 था, जिस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 था, अब इसी को लगा के वेलोसिटी उसका हो जाएगा V1। कितना होगा बोलो? जितना था U1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, उसी को लगा रहा हूं, टाइम को टाउ 1 कहा। जिसका वेलोसिटी U2 था, अब इसी को लगा के उसका वेलोसिटी हो जाएगा V2। U2 तो था ही था, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम को T2 कहा, टाउ 2 कहा। ऐसे T1 T2 भी लिख सकते हो। ऐसे कितने हैं? n नंबर ऑफ हैं। तो जिसका UN था उसका हो जाएगा Vn। कितना होगा? UN प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ n। नो, ये टाउ टाइम, टी ना लिख के ऐसे लिख दिया, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम नहीं। नो, मीनिंग क्या है? ये लगाने के बाद जब इधर को जा रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग, यहां से चल के इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर यहां से जाके फिर इसके साथ कोलाइड हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इसके साथ एटम्स के साथ कोलाइजन से पहले जितने टाइम के लिए फ्रीली जा रहा था, रिलैक्स्ड होके जा रहा था, रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फर्स्ट वन, रिलैक्सेशन टाइम फॉर द सेकंड वन, रिलैक्सेशन टाइम फॉर द nth वन। ऐसे कितने वेलोसिटीज है? n नंबर ऑफ है। जो एवरेज वेलोसिटी अब है उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ऐसे कितने हैं? ऐसे n नंबर ऑफ हैं। अब एवरेज वेलोसिटी होगा फिर V1 प्लस V2 अप टू Vn/n, यही होगा। और V1 की जगह ही लिखूंगा, V2 की जगह ही लिखूंगा, सो ऑन अप टू Vn की जगह ही लिखूंगा, फिर n से डिवाइड करूंगा। ये सारी ऐड हुआ है, तो V1 की जगह ये लिखा, V2 की जगह ये लिखा, Vn की जगह ही लिखा, सारी ऐड हुआ है। तो ये पहले टर्म को पहले लिख दिया, U1 प्लस U2 प्लस UN। जब सेकंड टर्म को लिखा उस पे A कॉमन है, A और A सेम है, सभी के लिए एक्सेलरेशन सेम है। क्यों? कि सारे इलेक्ट्रॉन का Q सेम है, मास सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो सो A कॉमन लेके रहा फिर टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। चलो इतना तो पता ना, A प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू A बाई सी प्लस बी बाई सी। इतने को A कहा और इतने को B कहा, इसी को C कहा। अब यही वेलोसिटी को, ये एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हुआ? नाउ दिस प्लस दिस बाई n, U1 प्लस U2 प्लस UN बाई n प्लस ये जो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई n, A टाइम्स टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n।
अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ये कितना था, सॉरी एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। एवरेज वेलोसिटी पहले पहले एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा मिस्टेक यहीं पे हो गया। जो पहले एवरेज वेलोसिटी था रैंडमली था u1 प्लस u2 un बाई n था 0। ठीक है, तो यही वाला टर्म अभी हो गया 0, यही वाला टर्म अभी हो गया 0। ये रहा टाइम प्लस टाइम बाई n, ये रहा एवरेज टाइम, तो ए टाउ। सो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम, एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा। तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन हो गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अब क्यू की जगह लिखूंगा ई बाई एम इंटू टाउ, यही रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, शुरू से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये एवरेज था 0, नॉट दिस प्लस दिस इज 0, वेक्टर सम था 0, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई एन था 0। क्लियर। तो ये बैटरी लगाने के बाद जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इधर को जा रहे हैं वो रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही रहा ये, नहीं नाउ यही रहा ये। नाउ देन कम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट रिलेशन, देन कम्स drift velocity and current relation. Now drift velocity and current, then comes now drift velocity and current के लिए सिंबल रहा I, इनका रिलेशन। now look अब इसको ये डिराइव कर दूं, फिर इसको ई को मॉडिफाई करूंगा ये यूज करके। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट रिलेशन, नाउ बोलो क्या था, यस आई इज इक्वल टू, यस आपको तो कराया हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट रिलेशन। चलो कोई बात नहीं, देखो जरा। नाउ लुक, करंट के लिए सिंबल रहा आई, यूनिट क्या है, यही है। नाउ लुक, देखो जरा, नाउ लुक, यही रहा कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ यहां से यहां तक रहा L। ऐसे बैटरी लगाया, अब ये भी समझाया था बैटरी इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर से चला करंट, ये लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर को इसी वेलोसिटी के साथ जा रहे थे जिसका नाम रखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ लुक, अब डिराइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट रिलेशन। नाउ लुक, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कहा A, तो ये कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, नहीं इसी का यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको n कहा। इसका वॉल्यूम कितना है, यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, और इतने वॉल्यूम में फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को Al से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी Al से मल्टीप्लाई करो।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, NaL। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को बिल्कुल शुरू से समझाया था, क्या लिखेंगे, E। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को NaL से मल्टीप्लाई करके, तो इसी को भी NaL से मल्टीप्लाई करो, NeAl। इतना क्या चार्ज, चार्ज के लिए सिंबल क्या था, शुरू से समझाया था, क्यों। नाउ जब ये लगाने से इधर से इतना चार्ज निकल गया इन टी टाइम, टी टाइम में कितना चार्ज निकल गया, NeAl। यूनिट टाइम में कितना चार्ज निकलेगा, L/T। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को कहते थे करंट, नहीं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को कहते थे करंट। तो I आ गया NeAl/T। और मैंने यहां पे क्या कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। ये लगाने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना दूर जाना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, L है। चलो इतना तो पता, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, L है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस L। तो इसी में से T कितना आया, T कितना आया, इसी में से ये उधर चला गया, L/VD। तो ये T की जगह यही लिख सकता हूं। और ये क्या था, करंट था, यही था करंट। I इज इक्वल टू NeAl/T, NeAl। अब T की जगह क्या लिखा, L/VD, L/VD, VD ऊपर चला गया, LL कैंसल्स। तो फिर क्या रह गया, I इज इक्वल टू NeAVD। यही पूछा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। सो I इज इक्वल टू NeAVD। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट रिलेशन रहा ये, I इज इक्वल टू, सो I इज इक्वल टू NeAVD। नाउ VD की जगह ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। नाउ लिख, now look, now then रहा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R। अब उसके लिए रिलेशन क्या है, चलो इतना तो 9th 10th में क्या था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, नहीं। और पहले ये भी क्या था, V इज इक्वल टू 9th 10th में IR, नहीं, ठीक है। नाउ लिख, अब रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल R है, ओम है, अब उसका एक्सप्रेशन क्या है। नाउ अब न्यूमेरिकल करेंगे। यस, R इज इक्वल टू, बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इज इक्वल टू, उसको छोड़ के और एक, कोई बात नहीं। ना लुक, अब उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं, फिर जाके न्यूमेरिकल करने लायक हो गए ना। तो अभी यहां से क्या सीखा, यहां से पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ फील्ड ना, एंड दिस यू नो ओम्स लॉ, ने आई यहीं तक पहुंच गया हूं। आई इज इक्वल टू NeA एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD की जगह क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा, EE/m इंटू एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये कैपिटल E रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e रहा
क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी स्मॉल ई इधर भी स्मॉल ई, तो ई इंटू ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम। अभी अभी क्या लिखा था, समझाया था, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था फील्ड, तो फील्ड की जगह ही लिख सकता हूं। अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया था कंडक्टर, यही था। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था भी, और यहां से यहां तक था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे यहां पे लिखा हूं v बाई डिस्टेंस इज ई, यहाँ पे v डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ई यहाँ पे दिख रहा है उसकी जगह ही लिख सकते हो, उसी की जगह वही लिखा एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह यही लिखा v बाई एल, टाउ नीचे रहा m, m नीचे ही रहेगा नहीं। नाउ लुक, नाउ क्लियर। अब इसको सजा के लिख रहा हूं एन ई स्क्वायर ए भी टाउ बाई एम एल। ये v क्या है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो इतना तो पता नहीं, v इज इक्वल टू आई आर। इसी में से आ रहा हूं इधर, इसी में से I इज इक्वल टू v बाई आर। इसी में से I इज इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए हैं, I इक्वल टू साइन, यही रहा लाइन डिवीजन का, यही रहा लाइन। ये लाइन के ऊपर ये लिखा है, ये लाइन के ऊपर ये लिखा है, ये लाइन के नीचे ml है, इस लाइन के नीचे r है। तो उसी को उसी स्टाइल में लिखेंगे, तभी पता लगेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है ना। उसी को ऐसे नहीं लिखा, ऊपर v को रहने दिया, एन ई स्क्वायर ए टाउ को नीचे ले आया, नीचे आके फिर डिवाइड हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ, यहीं से चला था, यहीं पे पहुंचा। अब इसी को इसी के साथ कंपेयर करो, आई का जगह आई ने ले लिया, इक्वल टू का साइन की जगह इस इक्वल टू ने ले लिया, यही रहा डिवीजन का लाइन, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है। इस लाइन के नीचे जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो इस लाइन के नीचे यही रहा। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या आया, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, जब यहां तक पहुंच गए, अब न्यूमेरिकल, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या था, चलो 9th 10th में यही था सिंबल उसके लिए। इसका मीनिंग ये नहीं कि तार को ऐसे बेंड करोगे रेजिस्टेंस आएगा, उसका रेजिस्टेंस यही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यूनिट क्या है, ओम। ठीक है ना। लुक, अब ओरल न्यूमेरिकल बोल पाओगे, इसके साथ बताता हूं कैसे करोगे। यहां पे m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का ना। कपर का इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है या आयरन का इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, सेम ही है। ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ E क्या है, स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कपर का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी वही चार्ज है, E सेम। ठीक है, नाउ अब ध्यान से, E सेम, तो इसको काट देता हूं। L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इतना बड़ा तार लेना है, इतना बड़ा लेना है, इतना बड़ा लेना है, तो उसको कैंसिल नहीं किया, ऐसे रहने दिया। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो कंडक्टर आपने लिया है उसका
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, मीन्स आपने पतला तार लेना है मोटा तार लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड किया तो उसको वहीं रहने दिया, एल को रहने दिया, ए को रहने दिया, बाकी यही रह गया। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मटेरियल डिपेंडेंट है, वो मटेरियल डिपेंडेंट है। तो इससे क्या सीखा? जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर जिसका यूनिट है ओम, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर? नाउ लुक, और टाउ क्या था जो भी डिराइव किया था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब रहा इंटरेस्टिंग, यही रहा एक कपर वायर, ये रहा एक कपर वायर, ये जिस टेम्परेचर पर है ये उस टेम्परेचर पर है, तो ये सेम है, ये भी कपर ये भी कपर, एन सेम है, एन सेम है, इसकी लंबाई जितना इसकी लंबाई उतना, लेंथ सेम है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? देख के बोलो यहीं पे। ये फ्रैक्शन है, ए ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा। ये फ्रैक्शन आर को बताता है, सो इसका आर इज लेस और इसका आर इज मोर, अगर लेंथ सेम है। क्लियर? नाउ ठीक है, नाउ अब ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा, आपने याद रखना है इसी को। नाउ हियर इज ए कपर वायर, हियर इज ए कपर वायर, ये भी कपर वो भी कपर, सो दोनों का एन सेम है, ये लिखा था ना, आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। दोनों कपर है, दोनों का एन सेम है। ठीक है, इसका थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका भी वही है, ये कपर वायर जिस बंडल से लिया इसी को भी उसी से लिया हूं। ठीक है, अब इसी को देख के बोलो किसका आर ज्यादा है, नीचे बोलेगा। मैंने कहा इसका लेंथ L, इसका लेंथ 2L, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, तो इसका बोल दो 10 ओम। सीख लिया नहीं? क्लियर? नाउ अब चलता हूं न्यूमेरिकल में, अब चलता हूं न्यूमेरिकल में। नाउ अब चलता हूं अलग ढंग से न्यूमेरिकल के लिए। नाउ लुक, पहले पूछ लो देखते हैं। Now look, here is a wire length L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका रेजिस्टेंस R रहा 5 ओम। इसी को खींच के इसका लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया, तो इसी तार को खींच के लेंथ को डबल कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, अलग ढंग से पूछ रहा हूं। इसी का रेडियस पहले R था, खींच के इसका रेडियस को R/2 कर दिया, अब रेजिस्टेंस फोर टाइम्स नहीं, पहले ही था, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, अब इसका रेडियस, ये क्रॉस सेक्शन का रेडियस R था, अब खींच के रेडियस को, लेंथ कितना हुआ आई डोंट नो, रेडियस को आधा कर दिया, खींचोगे पतला हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहले 5 ओम था, अब कितना हुआ?
एक्सलेंट, ठीक है नहीं? नो, वेरी गुड। नो, अब समझा देता हूँ, अब समझा देता हूँ, फिर करोगे। वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ लुक, नाउ नाउ इससे सीखा क्या? एल ऊपर है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ए नीचे है, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इससे क्या सीखा? आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। सो आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को कहा रो। आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं, न्यूमेरिकल में आ रहा हूं। और रो को क्या कहा? रो को कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बना देखो। अब इसी को और इसी के साथ कंपेयर करो। इधर लिखा है आर, इधर आर, इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन। L/a, इधर L/a कैंसिल कर दिया, L/a हटा दिया, इधर रो रहा, उधर भी L/a हटा दिया, क्या रहा? m/n² टाउ, m/n² टाउ। यही रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन, जो अभी न्यूमेरिकल पूछा था उसका जनरल करके आ रहा हूं अभी। किसने पूछा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करो? याद नहीं रखते चीजों को, ऐसे रटना नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यही है सिंबल। इफ L इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। ये रहा 1, ये रहा 1, तो यही बचा। सो R इज इक्वल टू रो। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसका लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। कोई कंडक्टर का लेंथ है 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वही है। हो गया क्लियर? अब आ रहा हूं उस न्यूमेरिकल में, ठीक है? नाउ कैसे जल्दी बोलोगे, कैसे जल्दी बोलोगे? नाउ लुक, जनरल कर रहा हूं, कैसे जल्दी बोलोगे? नाउ ये थोड़ा शुरू से मिस्टेक हो गया था, डिवाइडेड बाई था n। नाउ लुक, यही रहा वेयर लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो इसका R होगा रो L/a। अब इसको खींच के लेंथ को n टाइम्स कर दिया, n टाइम्स, तो फिर एरिया कितना होगा? पहले इसका वॉल्यूम इसमें से काट के तो फेंका ही नहीं। इसका वॉल्यूम पहले कितना था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब भी उतना ही वॉल्यूम है। अब लेंथ रहा n टाइम्स L। इसके आगे यहां पे क्या लिखूं वही होगा A/n। तो इसे क्या सीखा? लेंथ बिकम्स n टाइम्स, तो एरिया बिकम्स n टाइम्स, यही हुआ। नाउ R कहता है मैं क्या हूं? R कहता है मैं क्या हूं? ना रो L/a। पहले इतने को R कहता था, अब इसका R को क्या कहूंगा? क्वेश्चन मार्क। मटेरियल वही है रो, L की जगह क्या लिखूंगा? n टाइम्स L। A की जगह क्या लिखूंगा? A/n। ये n ऊपर चला गया, n² रो L/a। पहले इतने को R कहता था, अब इतने को R कहूंगा, सो n² टाइम्स R। So if the length becomes n times, resistance becomes L के आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर टाइम्स R। ठीक है, क्लियर? सो इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या? If length becomes n times L, the resistance becomes n² टाइम्स R। जब ऐसे याद रखा फिर अपने आप ही आंसर बोलोगे। खींच के लेंथ को डबल किया मीन्स n हो गया 2 और 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हो गया
4r। खींच के लेंथ को 3 टाइम्स किया, n हो गया, सो द रेजिस्टेंस बिकम्स 9 टाइम्स। ठीक है। नाउ नीट में कैसे पूछा था वो भी बताता हूँ, नहीं 2025 में। नाउ लिख, नाउ यहाँ तक हो गया। अब रेडियस के साथ समझा देता हूँ, अब रेडियस के साथ समझा देता हूँ। नाउ जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, नाउ रेडियस के साथ नाउ नाउ यही था, हमें आंसर एल के हिसाब से पता है, नहीं नहीं। हाँ, नाउ लिख, ही रहा एरिया, रेडियस आर और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। ठीक है। आर को क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू रो, जो एल है एल बाई एरिया, ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या कहा, इसी को खींच के रेडियस को आधा कर दिया, आर बाई 3 भी हो सकता है। रेडियस को आधा करने से लेंथ कितना हुआ, पहले लेंथ था एल, यहां से यहां तक, वॉल्यूम सेम रहा। पहले इसका वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, अभी वॉल्यूम वही है। अब एरिया क्या है, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 4। यहां पे क्या लिखूं वही होगा, यहां पे क्या लिखूं वही होगा 4l। तो यहां से क्या सीखा, लेंथ बिकम्स 4l। आपको आंसर लेंथ के हिसाब से पता है, तो रेजिस्टेंस होगा इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, 16 टाइम्स आर। यहां से देखोगे 2 टू द पावर 4 टाइम्स आर। 2 टू द पावर 4 कितना हुआ, 16 ही हुआ। तो इसे सीखा क्या, इसे सीखा क्या, ये तो 2 लेके किया, अगर 3 लेके क्या होता, देन 3 टू द पावर 4। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर खींच के R बिकम्स R बाई N रेडियस, then resistance becomes n to the power 4 times R। ठीक है। if radius becomes R by N then the electrical resistance becomes, इसके आगे जो इसके लाइन के नीचे जो नंबर लिखा है n, that to the power 4 into R। क्लियर हो गया। नाउ ठीक है, नाउ अब इधर से रब करूं, now then comes current density। now current density सिंबल रहा J और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था। ऐसे भी था, ऐसे भी था फील्ड, इसको इधर ले आया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, नहीं। नाउ लिख, वो समझा के फिर आता हूं, और टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ लिख, नाउ now look, current density, now look, यही रहा एक कंडक्टर, बैटरी लगाने के बाद करंट फ्लो होता था, नहीं,
इलेक्ट्रॉन जाता है यहां से इधर को, करंट को दिखाते हैं ऐसे, इतना एरिया को कहा ए, इतना एरिया को भी कहा ए। ये ऐसे ना हो कि ऐसे भी हो सकता है, ये कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है, एरिया अलग अलग है नहीं ना। लुक, समझाना है करंट डेंसिटी। नाउ एरिया में से, एरिया में से, इस एरिया ए में से कितना करंट निकल रहा है? आई, एरिया में से आई करंट निकल रहा है, यूनिट एरिया में से, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। नाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट बाय एरिया। अभी आई डिराइव किया था, आई इज इक्वल टू, नाउ यही था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर नहीं। नो, सो I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I की जगह लिखूंगा, I की जगह लिखूंगा V बाई आर नहीं। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I बाई A। now look, ना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन भी डिराइव किया था, कहाँ गया? आई इज इक्वल टू, कहाँ, कहीं लिखा नहीं? हाँ जी, 20, कहाँ गया? हाँ, यही लिखा। तो आई की जगह यही लिखा, एन ई ए वी डी बाई ए कैंसल्स। नाउ एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह फिर यही लिखूंगा, ई टाउ बाई एम। ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, ठीक है। नाउ इससे पहले एरो लिखा था, इससे पहले ये भी लिखा हूं, कहाँ गया ये, ई की जगह क्या लिखूंगा, V बाई आर। नाउ एन ई स्क्वायर, ई की जगह लिखा V बाई आर, आर ना लिख के एम एल लिख दिया, क्योंकि वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल था, ठीक है, ठीक है नहीं। नाउ नहीं, उसी ई को ई रहने दो नहीं। नाउ क्योंकि हमने निकालना है रिलेशन बिटवीन जे एंड ई ना, तो ई को ई रहने दिया, तो ई को ऊपर ही रहने दिया। नाउ एन ई स्क्वायर टाउ नीचे आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ, एल रह नहीं गया कहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है ना। लिख, अब ये क्या है देखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिंबल था रो, तो रहा ई बाई रो, यहीं से चला था। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ई बाई दिस। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखा, इसको क्या कहते हैं, यस, 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तो कहते हैं रेजिस्टिविटी, यस, वो रहा सिग्मा, सिग्मा ई। सो करंट डेंसिटी यही रहा, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां तक हो गया। नाउ क्लियर, कितने डेरिवेशंस हो गए, 31। नाउ देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। नाउ रेजिस्टेंस के लिए अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया था,
यही लिखा है, यही लिखा है, नहीं यही लिखा है। नो नो यहाँ पे टाउ क्या था? एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। यही रहा कंडक्टर, बैटरी लगा हुआ है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट फ्लो हो रहा है। आई कितना था? V बाई आर। ये जो है वो है ना, आर का एक्सप्रेशन नहीं है। ये कंडक्टर को अगर हीट करोगे, पहले इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे जाते थे, हीट करने से दे विल मूव फास्टर, दे विल मूव फास्टर। तो यहीं से जाके जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता था, जो टाइम पहले लगता था और फास्ट गया, तो टाइम कम हुआ ज़्यादा हुआ? फास्ट टाइम कम हुआ। सो टाइम कम हुआ तो फिर हीट करने से ये टाउ कम हुआ कंडक्टर के लिए। ये फ्रैक्शन है, ये कम हुआ तो आर ज़्यादा हुआ, देयरफॉर आर इंक्रीजेस। तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर है, जिसका यूनिट ओम है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। लिख, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ रो को भी देख लो, रो का एक्सप्रेशन में भी टाउ है। अगर हीट करोगे टाउ कम हुआ तो ये दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे बोथ इंक्रीजेस। रुको जरा, 10 मिनट आधा होने वाला है ना। लुक, कंडक्टर का रेजिस्टेंस सपोज यही था आर नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही रहा आर टी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है ना? दिस माइनस दिस। इतना ज़्यादा है। जब ओरिजिनल आर नॉट था, ओरिजिनल आर नॉट होकर यूनिटी होता, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे आया? आर नॉट से डिवाइड करके। तो इसको फिर आर नॉट से डिवाइड करो। इसको पढ़ो, क्या लिखा है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस। कितना हीट किया? फ्रॉम 0 टू टी, सो टी माइनस 0, टी डिग्री किया। टी डिग्री करके ही रहा चेंज। 1 डिग्री करोगे, यहाँ से यहाँ कैसे आया? टी से डिवाइड करके। तो उधर भी टी से डिवाइड करो। टी ना लिख के उसको लिख दिया डेल्टा टी। नहीं, नाउ यही रहा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल रहा अल्फा आर, सिंबल रहा अल्फा आर। नहीं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज में कराया था, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज में कराया था, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस रहा आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा टी। वो थर्मल प्रॉपर्टीज में नहीं कराया था। इंक्रीज इन लेंथ हीट करने से, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर था अल्फा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंथ एट टी डिग्री आया था। नहीं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर था एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये भी इसको मल्टीप्लाई करो, आर टी आएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा आर डेल्टा टी। इतना तो पहले रेजिस्टेंस ही था, कितना इंक्रीज हुआ? यही रहा इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट करने से। ठीक है, क्लियर। फिर सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये टाउ नीचे ही है। हीट करोगे टाउ कम हुआ तो फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा हुआ, तो फिर रो ज़्यादा हुआ, रो ज़्यादा हुआ। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ जैसे अभी लिखा हूं, जैसे अभी लिखा हूं, जैसे अभी ये लिखा था ना, सपोज 0 डिग्री पे उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यही था, टी डिग्री पे रहा रो टी। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है,
यही ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है ना, रो टी रो नॉट, इतना ज़्यादा है। जब ओरिजिनल रो नॉट था इतना ना हो कि यूनिटी होता, रो टी माइनस रो नॉट बाई रो नॉट। कितना हिट किया फ्रॉम 0 टू टी, तो टी माइनस 0 टी डिग्री किया, टी डिग्री करके इतना रहा, 1 डिग्री करोगे डिवाइडेड बाई टी, टी ना लिख के डेल्टा टी लिख देता हूं। इसी को कहा टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अल्फा रो, that is rho t minus rho naught by rho naught delta t। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा, तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, बोलो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, बोलो बोलो जरा। रो टी इज इक्वल टू ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 3 डिग्री इज इक्वल टू ओरिजिनल प्लस इतना था अल्फा रो इंटू डेल्टा टी, यही रहा इंक्रीज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं, नाउ क्लियर, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और 20 मिनट बैठोगे पूरी को चैप्टर खत्म हो जाए। नाउ नाउ बैठो बस। नाउ देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, नाउ कितने दिन चला था ये चैप्टर आपका उधर, हाँ जी, और यहाँ 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, नहीं और 20 मिनट लगेंगे। नाउ देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, बस 10 मिनट बैठो। 10 रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या था, ऐसे ही था। इसका मतलब ये नहीं कि तार को बेंड करोगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आएगा। यूनिट क्या था, ओम। ना लिख, यही रहा एक, यही रहा एक, यही रहा एक, इसको कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3। यहीं से तार लेके बैटरी के साथ लगा है, बस यही रहा पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों को ऐसे रखोगे, जितना करंट यहां से खींचेंगे, इन तीनों को ना लगा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे, वो भी उतना खींचेगा करंट। फिर उसी को कहोगे इन तीनों का इक्विवेलेंट। इसका कुछ वैल्यू होगा। यहाँ हाथ लगा के देखा, इधर इधर हाथ लगा के नहीं, वोल्ट मीटर लगा के देखा, रीडिंग आया V1, यहाँ लगा के देखा आया V2, यहाँ लगा के देखा आया V3। V का यूनिट क्या है, वोल्ट। दिस प्लस दिस प्लस दिस करके देखा, यही है। तो सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये भी समझाया था, V इज इक्वल टू IR, यही I इसी में जा रहा है तो I टाइम्स R1, तो यही I इसमें भी जा रहा है I टाइम्स R2, यही I इसमें भी जा रहा है I टाइम्स R3। इधर से I कॉमन लेके इधर ले आया तो रहा V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बैठो 10। ये क्या है, व्हिच रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, उसको कहा R इक्विवेलेंट। तो सीधा ही ऐड होता है। नहीं, मीनिंग क्या है, मान लो ये 5 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 100 वोल्ट है। 5 3 8, सॉरी 5 2 7 3 10, यहीं से इसी से जितना करंट खींचेंगे, ये तीनों ना लगा के उसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे। वो कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए, एक सिंगल 10 ओम होना चाहिए, और वहीं लगा होना चाहिए। V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये भी उतना करंट खींचेगा। तो सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पोटेंशियल। सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नहीं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो समझा देता हूं। जल्दी कैसे बोलोगे, जल्दी कैसे बोलोगे, नाउ सीरीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जल्दी कैसे बोलोगे। नहीं, नाउ लिख, वो समझा दूं, फिर पैरेलल, फिर चल।
सीरीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चलो जाओ, 10 मिनट बैठ जाते नहीं अब। वहां तो इतना तो होता ही नहीं। यही रहा R1, यही रहा R2। पहली बार सीखोगे कुछ यहाँ, ओरली बोल पाओगे। नाउ लुक, नाउ लुक पुट, वो तो ऐसे ही किया। नाउ अब आई कितना होगा बोलो, V बाई R1 प्लस R2, नहीं। नाउ इसी में भी यही आई जा रहा है, इसमें भी यही जा रहा है। वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट से दो तार निकले होंगे, यहाँ लगाया यहाँ लगाया, जो रीडिंग आया V1 आया। वो कितना है देखते हैं, कितना होगा V1 ना I टाइम्स दिस R। नाउ नाउ अब ध्यान से, नाउ I कितना है, V बाई R1 प्लस R2। यहाँ लिखा R1, ऐसे नहीं लिखा, सजा के लिखा। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, R1 बाई R1 प्लस R2, ये V को यहाँ लिखा। तो इससे क्या सीखा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे आपको थर्मल इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कर रहा था, इसी को कहा था दिस और इसको कहा था दैट। इसके अक्रॉस यही आया, this by this plus that into total V। तो सिमिलरली बोलो इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 बोलो, R2 बाई R2 प्लस R1 इंटू V, टोटल V। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा समझ, सीधा लिख पाओगे, ठीक है। नाउ 3 वाले जब कराऊंगा फिर न्यूमेरिकल में कराऊंगा। अब चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 5 मिनट बैठ, फिर पावर 4 भी करा देता हूँ। एक एक महीने में क्या था, 2 घंटे नहीं बैठ सकते। नाउ 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 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 महीना लगा था आपका। नाउ अब इधर कितना हुआ है अभी टाइम, 1 घंटे 15 मिनट हुआ है, नहीं। नाउ then comes resistance in parallel. Now look, now फिर सिखा दूं, शॉर्ट सर्किटिंग सिखा देता हूं, पावर समझा दूं, फिर कर्ल कर लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ ठीक है, नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ बायो कितना टाइम घंटा लगाता है, 1.5 घंटे, कितने, हाँ जी। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नाउ नाउ लुक, कितने हो गए देखना टोटल डेरिवेशंस, कितने, हाँ जी, हाँ जी, 35। इसको मिला के हैं, तो इसको 36 लिखूं या 34, 30, चलो 30-50 लिखते हैं। नाउ लुक,
Then comes resistance in parallel. Now look, अब देखते हैं your understanding. Now, now देखना, now यही रहा एक resistance, यही रहा another, ये रहा एक, ये रहा एक, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में. वेरी गुड. नाउ अगर बैटरी ऐसे लगा है सीरीज में, ठीक है नहीं. ना लिख, यहीं से तार जाके इधर लगा है, वो यहीं से जाके इधर लगा है. इसको कहा R1, इसको कहा R2. इसी का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड इकट्ठे मिलके यहीं पे जा रहे हैं. इसी का राइट हैंड, इसका राइट हैंड मिलके यहीं पे जा रहा है. फिर कहना दोनों रहा पैरेलल में, नहीं. तो जो मिलके जो यहीं से करंट खींचा खींचा, ई आई यहीं पे पहुंचा, जितना इधर को चला गया, लेट इट बी I1, लेट इट बी I2. डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है, काम को वहीं से शुरू करना. क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? करंट. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अब थोड़ी देर पहले तो समझाया था V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R. तो I1 होगा इसके दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डिवाइडेड बाय इसका R. I2 होगा इसकी दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डिवाइडेड बाय इसका R. V कॉमन लेके क्या आया? यही आया, मल्टीप्लाइड था, इधर ले आया. इसको क्या कहोगे? व्हिच R? R 1 बाई R. व्हिच R? R इक्विवेलेंट. इन दोनों को ऐसे रख के यहाँ लगाओ, जितना मिलके यहाँ से करंट खींचेंगे, इन दोनों को हटा के ये R इक्विवेलेंट लगाओ, उतना खींचेगा. इसमें से R इक्विवेलेंट कितना आया? बोलो, एलसीएम लेके पुठा करके R1 प्लस R2. सो अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में है R इक्विवेलेंट आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2. इससे सीखा क्या? मान लो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, दैट इज 1.2. इसको देखो, इससे भी कम है, इससे भी कम है. तो पैरेलल में लगाने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ, नहीं. ठीक है. नाउ ये करंट कितना होगा? अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ तो इनका इक्विवेलेंट कितना रहा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2, नहीं. V इज इक्वल टू IR. एक सिंगल लगाओगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे जिसका वैल्यू यही है, यहीं पे लगाओगे, वो भी उतना करंट खींचेगा, नहीं. नाउ इसमें से I इज इक्वल टू V बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 ऊपर चला गया. नाउ अब इसमें I है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जो I इसमें जा रहा है, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1. नाउ इसी में से V इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले गया, I R1 R2 बाई R1 प्लस R2. तो ये V की जगह यही लिखा, I R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1. तो R1 R1 कैंसल्स, तो I1 क्या आ गया? तो I1 क्या आ गया? यही आया. इसको ऐसे नहीं लिखना, लिखना इसको R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल I. तो ये I1 कितना है? यही रहा दिस, इसको कहा दैट. क्या लिखा है? दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इंटू टोटल I. तो फिर I1 रहा R2
बाई R2 प्लस R1 इंटू टोटल आई जो निकल रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे किया, अब इसी को देख के बोलो फिर I2 क्या होगा। I2 जब I2 कहूंगा, इसको कहूंगा दिस, फिर इसको कहूंगा दैट। R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल आई। 2 साल पहले नीट में क्या पूछा था, 2 साल पहले नीट में क्या पूछा था वो बता दूं? नहीं, जब ये सीख लिया, नहीं ना लिख, ऐसे ही पूछा था। अलग ढंग से भी समझा दूंगा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है जब न्यूमेरिकल करेंगे। 2 साल पहले नीट में ऐसे ही पूछा था। R3 R1 R2 कोई बैटरी कुछ नहीं दिया था। I1 I2 पूछा था। I1 बाई आई क्या है, यही पूछा था। हम ये भी निकाल लेंगे। I2 बाई आई क्या है, I1 बाई I2 क्या है, सारी निकाल देते हैं। बोलो जैसे भी कहा था। I1 कितना होगा बोलो, R2 बाई इंटू जो टोटल पहुंच रहा है। I2 बोलो कितना होगा, R1 बाई इंटू जो टोटल आई यहीं पे पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, और डिवाइड कर दो, सारे आ जाएंगे। नहीं, इतना ही था। क्लियर नाउ? ठीक है, सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। नहीं नाउ ये तो कहोगे सर ये तो 2-2 था क्या, वो 3-3 4-4 लेके कर लेंगे, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पावर समझा देता हूं। नाउ देन कम्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उससे पहले रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता है क्लियर हो गया सीधा। नाउ देन कम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सिंबल रहा स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, नहीं नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नाउ लुक, नाउ पेंसिल सेल बैटरी में डलता है, नहीं रिमोट में भी डलता है, नहीं नाउ लुक, ये रहा एक बैटरी, यहां लिखा है 1.5 क्या वोल्ट। बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस यही है। यहां तार लगाओगे, उस तार का रेजिस्टेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, हवा में नहीं होगा, बिकॉज एयर इज नॉट ए कंडक्टर। नहीं, जब ये करंट जा रहा है इसके थ्रू भी जा रहा है, इसके बीच में से भी जा रहा है। जब इसके बीच में से जा रहा है, इसके अंदर जो भी केमिकल है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उसको कहा स्मॉल आर। ये वाला आर और ये वाला आर में सेम करंट है, सो दिस टू आर इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, आर प्लस आर इस सर्किट में। अब रहा अंडरस्टैंडिंग ध्यान से। नाउ ये लगाने से पहले जितना यहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के ईएमएफ कहते हैं, सिंबल रहा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वो भी वोल्टेज है। तो अब करंट क्या होगा बोलो, करंट क्या होगा, जितना था दैट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यही होगा, आर प्लस स्मॉल आर। ए करंट इसके थ्रू भी जा रहा है, इसके थ्रू भी जा रहा है। ये लगाने से पहले, तार लगाने से पहले यहां पे जितना था ये, इसी को कहा था उसका ईएमएफ ई, कितना 1.5 वोल्ट।
जैसे तार लगा के करंट खींचोगे बिटवीन एंड दिस 1.5 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा। उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल रहा V। इसको लगाने से पहले जितना था उसको क्या कहा? ई था। ये लगाने के बाद जो है उसको कहूंगा V। इतना तो था ही था, कम क्यों हुआ? माइनस I टाइम्स इसी का इंटरनल, इसकी वजह से कम हुआ। इसको कहा EMF, इसको कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू E माइनस I टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी E I की जगह ही लिखूंगा। सो V इज इक्वल टू E माइनस I की जगह ही लिखा E बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं। ये R इधर ही है, मीन्स इधर ही है। एलसीएम रहा कितना? R प्लस R प्लस स्मॉल r। E मीन्स E बाई 1। ये आके मल्टीप्लाई होगा ER प्लस E स्मॉल r माइनस E स्मॉल r। दिस कैंसल, सही से चला था, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया VR V इंटू दिस, इधर क्या रहा? ER रहा। यही निकालना है, इसी को लेफ्ट साइड में रखा तो ER माइनस VR, इसमें से R कमन लेके E माइनस V यहीं से चला था तो V इधर मल्टीप्लाइड है, उधर चला गया तो E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल R इज इक्वल टू E माइनस V बाई V, जो एक्सटर्नल लगाया था, जो एक्सटर्नल लगाया था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, इससे और क्या सीखा? अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बैटरी कई बार देखोगे ना करंट ड्रॉ करने से गर्म होता है, वो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। नहीं, अब यहीं पे एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था और कहाँ गया? यही था। अगर ये तार नहीं लगा हुआ है मीन्स करंट नहीं जा रहा है, मीन्स I इज 0, सो दिस थिंग इज 0। इसी में से पहले इतना सब्ट्रैक्ट करते थे, तार लगाने से करंट नहीं है तो इतना सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो V इज इक्वल टू मैक्सिमम। सो V मैक्सिमम का वैल्यू रहा कितना? उसका EMF, इफ I इज इक्वल टू 0 मीन्स तार नहीं लगा हुआ है, ओपन सर्किट। सो क्लियर अबाउट दिस, देन clear about EMF. Now clear about EMF. Now then comes Kirchhoff's first law and second law. Then comes Kirchhoff's first law and second law. करंट के लिए सिंबल क्या था? I। यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, then comes Kirchhoff's first law and second law. Now Kirchhoff's first law and second law. Now इसी तार में करंट यहां पहुंच रहा है, कहा I1, इसमें करंट यहां पहुंच रहा है, लेट विट I2, इधर से निकल रहा है I3, इधर से निकल रहा है I4, इस तार से निकल रहा है I5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इसी जगह को कहते हैं जंक्शन, जहां पे करंट पहुंच रहा है, निकल रहा है। हियर टोटल करंट इज 0, जो पहुंच रहा है उनको पॉजिटिव कहा, जो निकल रहा है उनको नेगेटिव कहा, माइनस I3 तेरी माइनस I4 minus I5 is 0, means sum of the current sigma I at the junction is equal to 0. Now sum of the currents at the junction is 0. करंट क्या था?
चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नीट में था यही रहा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देन कम्स किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये भी समझाया था ईएमएफ, बस यही लास्ट है। अब ये भी समझाया था ईएमएफ नहीं ना, करंट ड्रॉ करने से पहले वो बैटरी के दोनों तरफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को कहते थे ईएमएफ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ, सम ऑफ ईएमएफ के लिए सिंबल था ही इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। नाउ अब सीख लो, यही रहा एक बैटरी, इसका ईएमएफ को E1 कहा। हियर इज ए रेजिस्टेंस R1, हियर इज ए बैटरी, चाहे जैसे मर्जी लगाओ टेढ़ा मेढ़ा कोई बात नहीं। हियर इज ए रेजिस्टेंस R2, सेकेंड लॉ समझा रहा हूं। हियर इज ए रेजिस्टेंस R3। कोशिश करना जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट को निकालने के लिए। इधर से जो निकल रहा है उसको कहा I1, इधर से जो निकल रहा है उसको कहा I2। हियर इज ए जंक्शन, यहीं पे पहुंच गया I1 एंड I2। अभी कराया था जितना पहुंच रहा है उतना निकलना चाहिए, तो निकलने के लिए ही रास्ता है, इसको कहा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को I3 कह दिया। इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को कहा C, इस पॉइंट को कहा D, इस पॉइंट को कहा स्मॉल e, इस पॉइंट को कहा स्मॉल f। सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। यहां पे कितने क्लोज्ड पाथ है? क्लोज्ड 3 है। एक रहा ये, एक रहा ये, थोड़ी देर के लिए सोचोगे ये वाला है ही नहीं, फिर एक रहा ये। इन ए क्लोज्ड पाथ सम ऑफ ईएमएफ इज जीरो। नाउ कैसे ठीक से न्यूमेरिकल कराओगे? जैसे सिखा रहा हूं इसे सीख लेना। किसी रेजिस्टेंस को करंट जिस साइड से एंटर हो रहा है वहां लगा देना पॉजिटिव। यही करंट इस रेजिस्टेंस को इसी साइड से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। यहां पे कितना करंट पहुंचा? I1 प्लस I2। तो यहां से कितना इधर को जाएगा तब ये I1 होगा, I1। अगर इसको I2 कह दोगे, ये चलते 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 अपना रंग तो नहीं बदल के I1 हो जाएगा, तो इसको I1 ही होगा। तो फिर इधर को क्या? I2। अभी क्या कहा था? रेजिस्टेंस को जिस साइड से एंटर हो रहा है वहां लगा देना पॉजिटिव। यही करंट इस रेजिस्टेंस को इस साइड से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। यही करंट इस रेजिस्टेंस को इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। इतना काम करने के बाद सारे अब ठीक है ना। अब इसी को लगाना है, ऐसे ही सिखाया था नहीं, +2 करके पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी सिखाएंगे ना। लुक एट क्लोज्ड पाथ ABCDA। इसको कैसे लगाओगे यही सीख लो, कैसे लगाओगे नहीं। अब इसी क्लोज पाथ में एक चक्कर लगाना है आपको, जहां से मर्जी चल सकते हो। वहीं से चलूं, इधर को चलूं, इधर को चलूं, इधर को ना। कैसे लगाओगे? इधर के चल रहा हूं इसी क्लोज पाथ में, चला चला चला। रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस आएगा नहीं तो ईएमएफ सोर्स आएगा, उसको क्रॉस करने के बाद जो सिंबल आया उसको लिखना। क्रॉस करने के बाद माइनस आया, -E1 प्लस वोल्टेज से वोल्टेज ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें कितना करंट जा रहा है? तो I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस प्लस बोलो I3 इंटू R3। यहीं पे पहुंच गया, खत्म, इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ऐसे क्यों गए? इधर से चलते हैं तभी वही आएगा। यहीं से चलता हूं इधर को, माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 इंटू R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो है वही है। अब इसी क्लोज पाथ में चलते हैं।
यहीं से चलता हूं, इधर को चलते हैं, बोलो, माइनस I3R3, ऐसे चल रहा हूं, माइनस माइनस I2R2, इसको क्रॉस करने के बाद प्लस E2 इज 0। आप कहोगे इधर क्यों गए, इधर से चलते हैं, तब भी वही आएगा, माइनस E2 प्लस प्लस I2R2 प्लस प्लस I3R3 इज 0। देखो ये जो भी, ये भी वही है। अब ये बड़े में चलते हैं, अब यहीं से चलता हूं, इधर को चले, आप बोलोगे चलो, माइनस E1 प्लस I1R1 माइनस, बोलो, प्लस, पहुंच गए, इज 0। तो ऐसे ऐसे लगाना आना चाहिए, नहीं? ठीक है ना? जब ऐसे सीख लिया वो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, नहीं? जब ये प्लस माइनस करके सीख लोगे, देन कम्स व्हीटस्टोन्स ब्रिज, देन कम्स व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं? नो, देन कम्स व्हीटस्टोन ब्रिज। वो बहुत सारे बच्चे वो कहते हैं ना, इधर उधर से देखते हैं, कहते हैं सर जी एक ही वीडियो में पूरा कर दो, हमने नीट दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, कोई कोई यूपी से, कोई राजस्थान से। नो नो, अब रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, नो नो नो, अब इसी टेक्निक के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं? नो नो, लुक, नो व्हीटस्टोन ब्रिज, बस बस, यही रहा एक रेजिस्टेंस, कहा P, वैल्यू ओम्स में होगा, यही रहा एक रेजिस्टेंस, कहा Q, यही रहा एक रेजिस्टेंस, कहा R, यही रहा एक रेजिस्टेंस, कहा S। कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है गुणित? तो क्या करूं पता लगेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा, नहीं? ठीक है, अब ध्यान से बोलना, नहीं? ना, जब ये भी कर रहा हूं, बीच में न्यूमेरिकल भी पूछी जा रहा हूं, अब देखना कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। PQ सीरीज, RS सीरीज, देन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो है। अब देखना, ये रहा है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, G स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस। क्या अब कह सकते हो PQ सीरीज में है? नहीं है। तो जो करंट यहीं से चला चला यहीं पे पहुंचा, जितना इधर को गया उसको I1 कह देता हूं, I में से I1 इधर चला गया, इधर के लिए कितना बचा? I1। अब I1 आके यहीं पे पहुंच गया, जो इधर को भाग गया उसको IG कह देता हूं, बाकी इधर के लिए कितना बचा? I1 माइनस IG। IG आके यहीं पे पहुंच गया, तो यहां पे कितना इकट्ठा हो गया? दिस प्लस दिस। तो जाने के लिए ही एक रास्ता है, I माइनस I1 प्लस IG। अब ये मत कहना कि ये यहां सर पहले पहुंच गया फिर इधर को भाग गया, कोई बात नहीं, तभी वही आएगा। यहां पे इधर से पहुंचाइए, इधर से पहुंचाइए, ये और ये यहीं पे इकट्ठा हो के कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दो, आई हो गया। तो जाने के लिए ही रास्ता है, तो इधर से चला, सर्किट कंप्लीट हो गया। कितने क्लोज्ड पाथ है? कितने क्लोज्ड पाथ है? कितने क्लोज्ड पाथ है? 7 क्लोज्ड पाथ। 20 साल पहले पूछा था AIPMT में, कितने क्लोज्ड पाथ है, गिनती करना घर पे देखना, नहीं? ठीक है। 20 साल पहले था AIPMT में, सिर्फ यही डायग्राम दिया था कि पूछा था कितने क्लोज्ड पाथ है। चलो 20 साल पहले, तब तो आप पैदा नहीं हुए थे, नहीं? नाउ चलो, नाउ इस पॉइंट को कह देता हूं A, इस पॉइंट को कह देता हूं B, इस पॉइंट को कह देता हूं C, इस पॉइंट को कह देता हूं D।
जैसे अभी कहा था, जहां से करंट एंटर हो रहा है लगा देना प्लस साइन, जहां से निकला उधर लगा देना नेगेटिव साइन। यही करंट इसी रेजिस्टेंस को इस साइड से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। ये करंट इसको इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। G स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और उसका रेजिस्टेंस भी है। यही करंट इसको इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। यही करंट इसको इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। यही करंट इसको इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। देन कहानी खत्म। अब ठीक है, नाउ इसी क्लोज पाथ में चलते हैं, ए बी सी ए, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो। और बोलो बोलो माइनस I1 इंटू पी माइनस इंटू जी प्लस बोलो I माइनस I1 इंटू I माइनस I1 इंटू आर। खत्म हो गया। यही था सेकंड लॉ इज जीरो। अब इस पे चलते हैं, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, मर्जी है। चलो ऐसे चलते हैं, माइनस आई जी इंटू जी माइनस बोलो आई माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस प्लस प्लस I1 माइनस I1 माइनस आई जी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नाउ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसका वैल्यू ओम में होगा, इसका भी ओम में होगा, इसका भी ओम में होगा, इसका भी ओम में ही होगा। थोड़ा चेंज करके देखा, इसको बदल के देखा, पहले 10 ओम था 5 ओम लिया, 2 ओम लिया, 11 ओम लिया, ऐसे चेंज करके देखा किसी वक्त ना इधर ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक निडल होगा, वो हिल नहीं रहा, मीन्स इधर करंट नहीं जा रहा है। मीन्स इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो तो वहां लगा देते हैं, तो आई जी जीरो, तो ये वाला गया, तो इसमें से क्या रहा माइनस I1 पी प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, और साइड चेंज कर दिया, इसको उधर ले गया, I माइनस I1 इंटू आर, ये उधर जाके I1 इंटू पी, आई जी इज जीरो, तो ये फिर गया, तो इधर से ये भी गया, इधर से ये भी गया, इधर क्या रहा माइनस I माइनस I1 इंटू एस, उधर ले गया। समझ आ रहा है नहीं? ठीक है, तो क्या रहा, ओ गड़बड़ ना, चलो कोई बात नहीं, I माइनस I1 इंटू एस, ये तो भाई साहब इधर था ही था, I1 इंटू क्यू, नहीं ये पूरे को ऐसे ही पलटा दिया, लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसे भी तो लिखते हैं सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये पूरे को ऑमलेट की तरह ऐसे ही पलटा दिया। नहीं, I माइनस I1 टाइम्स एस इज इक्वल टू I1 टाइम्स क्यू, इधर से भूल गया, this divided by this will be this divided by this, this cancels, so R by S is equal to P by Q। आपको शुरू से पूछा था, याद है? तो क्या सीखा, P by Q is equal to IG अगर जीरो है देन दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू। ठीक है, मीन्स इफ P by Q, नाउ ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे नहीं याद रखना, नहीं, नाउ P बाई Q इज इक्वल टू अगर R बाई S है, दिस बाई दिस अगर दिस बाई दिस है, अब जैसे कह रहा हूं ऐसे ही याद रखना, दिस बाई दिस का मिड पॉइंट, दिस बाई दिस का मिड पॉइंट को जॉइन करने से जो रास्ता है उधर करंट नहीं जा रहा है, ऐसे याद रखना, ऐसे ही याद रखना। दिस बाई दिस अगर दिस बाई दिस है, दिस बाई दिस का मिड पॉइंट मीन्स ये रेस्ट, और दिस बाई दिस का मिड पॉइंट में जो रास्ता है उधर करंट नहीं जा रहा है। तो करंट नहीं जा रहा है मीन्स बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है ना, इसी में से ऐसे भी हो ऐसे, चलो इतना तो 9th 10th में किया है, इफ P बाई Q इज R बाई S देन P बाई R,
इज इक्वल टू क्यू बाई एस, वो मर्जी है कैसे लिखना है। नो, नहीं तो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, और मर्जी है। नहीं, नहीं तो आर बाई पी, आर बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू है। तो ये सारा इसी में से ही आया है, सारा इसी में से ही आया है। नहीं, ठीक है, क्लियर। तो इसी कंडीशन में इसके बीच में करंट नहीं जाएगा। अब यहीं पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ। अब थक के बोर हो गए? नहीं, बोर तो नहीं हुए। हाँ जी आपका एक महीने का आपका कितने दिन में हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी, फिर भी आइडिया। हाँ जी, 15-20 महीना, 2 महीने, 2 महीना, 15 दिन, 15 आवर्स और 20 आवर्स, 20 आवर्स। ठीक, नाउ एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ। नहीं, नाउ लुक, वेरी सिंपल, जेई का ये रहा 3 ओम, ये रहा 2 ओम, नाउ ये रहा 2 ओम, ये रहा 3 ओम, इधर से आ रहा है आई और 2 एम्पियर, यहीं पे पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर ज़्यादा जाएगा, इधर ज़्यादा जाएगा, सेम जाएगा। तो इधर कितना गया? 1, इधर भी गया 1, ठीक है। अब ध्यान से, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी। पूछा था वी ए माइनस वी बी क्या है, इस जगह का पोटेंशियल माइनस इस जगह का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सिंपल। मैंने अभी क्या कहा था, वो प्लस माइनस लगाना। ये जो इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर इस साइड रहा प्लस, यही रहा माइनस, यही 1 एम्पियर इधर जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। नहीं, इस जगह को कह देता हूं कैपिटल ए, इस जगह को कह देता हूं कैपिटल बी। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। इस जगह का पोटेंशियल को कहा वी ए। लुक, देखो कैसे कर रहा हूं, वी ए माइनस आई कितना है? 1 है ना, 1 इंटू दिस 3 इज इक्वल टू, यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू वी ए। अब यहां से इधर को चलता हूं, अगर करंट इधर जा रहा है, इस जगह का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। इस जगह को पोटेंशियल को सिंबलिकली ये लिखा, इस जगह का पोटेंशियल को सिंबलिकली ये लिखा। अब इधर चलता हूं, वी ए माइनस, पोटेंशियल से पोटेंशियल ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये, ठीक है, माइनस आई था 1 ना, 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहीं पे पहुंच गया वी बी। एक इक्वेशन रहा ये, एक इक्वेशन रहा ये। नहीं, नौ एक इक्वेशन रहा ये, नौ 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 इसको यहीं लिख देता हूं, वी ए माइनस 3 इज इक्वल टू वी बी, सॉरी, इज इक्वल टू वी ए। यहां लिख दिया वी ए माइनस 2 इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, पूछा था क्या, नाउ पूछा था, नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस प्लस माइनस, ये गया -3 + 2 -1 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, वी भी ज्यादा है, तभी नेगेटिव आया। ठीक है, मीन्स अब समझ आ गया? नहीं, अब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हो गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1। तो बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस रहा 1। यहीं पे नया क्वेश्चन बना दिया, तार जोड़ दूं,
करंट यहाँ से इधर को जाएगा, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, हो गया, ठीक है, क्लियर। अब रह गया मीटर ब्रिज। 1 घंटे 45 मिनट